बजट की अनाउंसमेंट्स का असर आज भी रहा और बहुत ही स्मार्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी आज भी ऊपर थे। और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी जो पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, वो अब आउट परफॉर्म करने लग गया है। और बैंक निफ्टी ने नए ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, जबकि निफ्टी अपने पुराने हाइज को फिलहाल तो तोड़ नहीं पाया है। बट अब देख, यहाँ से देखना है कि निफ्टी अपने गेंस को सस्टेन कर पाता है या यहाँ से रिवर्स करने लगता है, क्योंकि आज भी काफ़ी अच्छी मूव के बावजूद वो अपने पिछले हाई से सिर्फ 20-25 पॉइंट ही शॉर्ट रह गया और उसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। हालांकि अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर है, क्योंकि फॉल बहुत ही शार्प थी, तो 5 डे और 10 डे मूविंग एवरेजेस काफ़ी इम्पैक्ट हो गए थे। बट अब कल से जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखेगा। और देखना ये है कि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं इनका असर निफ्टी को नए ऑल टाइम हाइस पे ले जा पाता है कि नहीं पाता, और क्या निफ्टी 15,000 तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। एनीवेज, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 ऐसे स्टॉक्स जिनमें कल आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। और क्योंकि मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगा स्टॉक्स के नाम के साथ साथ में, और उसका लॉजिक भी बताऊंगा, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आप ये भी समझ पाएँ कि स्टॉक क्यों किस डायरेक्शन में जाएगा, और खुद भी सीख पाएँ आगे के लिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अमारा राजा बैटरीज। तो अमारा राजा बैटरीज अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया था, लेकिन अब यहाँ से इसने डूम शेप पैटर्न बना लिया है और बजट वाले दिन उसने नए लोस टच किए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहरा लोअर शेडो है। उसके बाद इसने जो कैंडल बनाई वो उस ग्रीन में तो क्लोज किया, क्योंकि मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव थी, लेकिन बहुत बड़ी बॉडी नहीं थी और अपर शेडो भी बना। दैट मीन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थोड़ी सी सेलिंग भी आई। और उससे पहले जो थोड़ा कंसर्न वाली बात है वो ये है कि जो इसका स्टॉक प्राइस है वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका था, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स अपने काफ़ी ऊपर के एवरेजेस पे थे और 50 डे पे तो बहुत कम स्टॉक्स ऐसे थे जो 50 डे से नीचे थे। और इसने बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म किया है अभी तक, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाना और उसके बाद अगले दिन जब मार्केट इतनी ऊपर थी तो बहुत एक लंबे लोअर शेडो बनाना थोड़ा कंसर्न अब उसकी वीकनेस दिखाता है, जो आज जाहिर भी हो गई। आज गैप अप खुला, काफ़ी अच्छा ऊपर गया, इसने पिछले कुछ दिन के हाईज टच किए, लेकिन उसके बाद सारा के सारे गेंस इसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिए और जहाँ से खुला था उससे भी हल्का सा नीचे क्लोज हुआ है, तभी रेड कैंडल बनी है। तो मार्केट के इतने स्ट्रांगली ऊपर होने के बावजूद भी इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई और ऐसा लगता है कि कल ये शायद नीचे जा सकता है। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाए और खास करके 940 से नीचे ट्रेड करे तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 942 का स्टॉप लॉस लेके। और सारे इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं एकदम नीचे हैं। आरएसआई भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठा नहीं है पिछले 1-2 दिन में, और स्टॉक एस्टिक्स और विलियम्स भी मोरलेस नीचे ही हैं। तो ये काफ़ी वीकनेस का साइन दिखाता है। तो हो सकता है ये अगले कुछ दिनों में 920 या 900 के लेवल्स दोबारा टेस्ट करे, उसके बाद देखना होगा ये वहाँ से कहाँ जाता है। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास बहुत हाई ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं, या आप उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, या कोई आपका आरएम नहीं है, या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब खरीदें कब बेचें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस स्टॉक में ट्रेड करें, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक कब उठाएं, कब तक होल्ड करें, कब बेचें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो शायद आप उतने ज़्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे जितने आपको बनाने चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना ब्रोकर चेंज करने में या आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इस ऊपर के ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो करंट रेट से काफ़ी कम होंगे ही होंगे, साथ में आपको सर्विसेज भी बहुत अच्छी मिलेंगी और आपको मैं पर्सनली गाइड भी करूंगा। और आप देखिएगा कि आपके जो प्रॉफिट्स पहले बन रहे थे उसमें और अब जो बनेंगे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ना आपको पड़ेगा। तो इसके लिए आप मुझे ईमेल पे लिखिए और उसके बाद हम उस चीज़ को आगे ले जाएंगे। और दूसरा, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके
टेलीग्राम और ट्विटर पे मुझे ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। तो अदानी एंटरप्राइजेस भी धीरे धीरे करके हर कुछ समय में कंसोलिडेट करके ऊपर बढ़ता रहता है। यहाँ भी उसकी में हल्की सी सेलिंग आई जब मार्केट नीचे गिर रही थी, लेकिन मार्केट की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बावजूद भी इसमें जो सेलिंग आई है बहुत ही हल्की फुल्की आई, कुछ बहुत बड़े कैंडल्स बने नहीं, डीप कट्स आए नहीं। काफ़ी दिन तो इसने डोजी पैटर्न बनाया और इसने 500 के आसपास में सपोर्ट लिया और वहाँ से स्ट्रॉन्गली बाउंस बैक किया है। कल भी इसने अपने 500 के लेवल को रीटेस्ट किया, उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग इसने अप मूव किया और आज गैप अप खुलने के बाद इसने एक नए हाई पे क्लोज किया। तो ये इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और आज वॉल्यूम भी अच्छे थे और 5% से ऊपर इसने ज़्यादा क्लोज किया है। तो हो सकता है ये और नए हाइज भी बनाए। और देखिए आरएसआई भी स्ट्रांगली ऊपर मूव कर रही है। पहले भी इसने काफ़ी समय 70 से ऊपर आरएसआई इसकी रही है, तभी ये ग्रीन आप देख रहे हैं ऊपर जो आरएसआई वाला 70 का जो लेवल है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहा है, इसलिए ग्रीन आपको दिख रहा है। और बहुत कम समय के लिए 70 से नीचे आया, लेकिन जब भी नीचे आता है कुछ ही समय में वापस 70 से ऊपर चला जाता है। तो ये 68.83 पे तो अभी है, तो हो सकता है वेडनेसडे को ये 70 फिर से क्रॉस कर जाए अगर ये ऊपर जाता है तो। और स्टोकास्टिक्स भी देखिए शार्पली अब इन्होंने क्रॉस ओवर दे दिया है, जो ब्लैक लाइन है वो रेड से ऊपर है, विलियम्स भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो हो सकता है ये 3 फरवरी को और ऊपर जाए। तो अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है और ख़ास करके 565 से ऊपर ट्रेड करता है तो उसमें 560 का स्टॉप लॉस लेके एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेट करता है, फिर हल्का सा वीकनेस आती है, वेव्स बना रहा है धीरे धीरे ये। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जबकि निफ्टी में बड़ी वीकनेस थी, इसने ज़्यादा वीकनेस दिखाई नहीं। यहाँ पे अच्छा पुल बैक हुआ, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, हालांकि नीचे से शुरू किया था लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ बहुत ही वीक सी रेड कैंडल बनी, तो उससे इसको सपोर्ट मिल गया कल और आज। कल काफ़ी अच्छा इसने राइज किया फिर 580 के सपोर्ट को अपने टेस्ट करके, और उसके बाद में आज गैप अप खुल के बिल्कुल लोअर शेडो इसका ना था ही नहीं, ना के बराबर था, और काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 6% ऊपर। और आज भी इसका अपर शेडो नहीं था, दैट मीन्स इसमें स्ट्रेंथ थी। और ये जो 640 के लेवल को पहले क्रॉस नहीं कर पा रहा था, देखिए हर बार इसको 640 के लेवल के आसपास में सेलिंग आ जाती थी और ये नीचे क्लोज करता था, लेकिन आज इसने 640 से ऊपर क्लोज किया है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है और वॉल्यूम भी अच्छे थे। तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है और अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये फिलहाल। तो ऐसा लगता है ये और ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है वेडनेसडे को और ख़ास करके 650 से ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें 645 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो इसने भी अच्छी राइज दिखाई थी अभी तक, उसके बाद ये गिरना शुरू हो गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी इसमें। लेकिन इसमें यहाँ पे 1250 पे इसने सपोर्ट दिया है, जहाँ ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है और वहाँ से इसने बाउंस बैक किया। तो पिछले जो 2 दिन थे उसमें यहाँ पे इसने 650 को ऑनर किया, उससे नीचे नहीं क्लोज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे भी लोअर शेडो काफ़ी कम था और 650 से बाउंस बैक करके ऊपर गया, लेकिन अपने गेंस को होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ पे दोबारा से सेलिंग आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने 650 से नीचे क्लोज नहीं किया। उसके बाद कल और आज इसमें बहुत अच्छी स्मार्ट मूव रही है ठीक वॉल्यूम्स के साथ में। और यहाँ हालांकि लोअर शेडो बना है, अपर शेडो भी बना है, लेकिन फिर भी कैंडल की जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। आज ये गैप अप खुला और आज इसका लोअर और अपर शेडो ना के बराबर है, जो इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। बस आज सिर्फ 1400 से अगर ऊपर क्लोज करता तो बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाती, लेकिन फिर भी इसने क्योंकि अपने गेंस गिव अप नहीं किए और लोअर शेडो नहीं बना, तो इसके स्ट्रेंथ भी ये शो करता है। और दूसरा अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कुछ खास वीकनेस आई नहीं है, हालांकि पिछले 2-3 दिनों में ये भी अपने जो 50 डे मूविंग एवरेज है उससे नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्ट्रेंथ आई है। और अगर ये 1400 से ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें बाइंग पोजीशन दी जा सकती है अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, और इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 1395 का। तो ये भी हो सकता है एक बाइंग कैंडिडेट हो। और देखिए आरएसआई भी शार्पली मूव होना शुरू हो गई, तो हो सकता है इसमें थोड़ी और स्ट्रेंथ हो और ये 1450 या 1500 के हो सकता है हाई टेस्ट करे। उसके बाद देखना होगा कि अगर ये इन लेवल से ऊपर क्लोज कर पाता है, खास करके 1500 से ऊपर, तो इसमें और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी हमें।
और अगर नहीं होता है तो फिर हो सकता है ये अपने पुराने लोज को टेस्ट करे। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो काफ़ी अच्छी मूव की थी अभी तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कुछ समय में नए हाइज बना रहा था, लेकिन उसके बाद में यहाँ वीकनेस आनी शुरू हो गई है। और पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में जो वीकनेस आई, उससे भी पहले काफ़ी दिनों से ये नीचे गिरना शुरू हो गया था और लोअर लोज बना रहा था, लोअर हाइज बना रहा था। कल भी बजट में हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और स्टॉक्स बहुत अच्छे गेंस के साथ क्लोज हुए, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी ऊपर गेन दिखाया और उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ गई। तो इसके जो गेंस थे कल बजट वाले दिन बहुत ही लिमिटेड थे। और उसके बाद में ये आज, जबकि मार्केट फिर से आज बहुत अच्छा ऊपर थी, स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये ऑलमोस्ट 3% नीचे बंद हुआ है। और इसने पिछले जो लोज थे उसके मुकाबले पिछले कुछ दिन के लोज से नीचे क्लोज किया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। कल भी अच्छे वॉल्यूम्स के बावजूद इसकी जो कैंडल की बॉडी है बहुत ही वीक है और ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, जो आज भी कंटिन्यू करी, क्योंकि आज इसमें जो अपर शेडो बहुत ही कम है और बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोअर शेडो ना के बराबर है। दैट मीन्स इसमें ड्यूरिंग दी क्लोजिंग टाइम के आसपास भी इसमें बाइंग आई नहीं। तो अब देखना ये है कि ये 470 के लेवल्स को ब्रीच करता है कि नहीं करता, क्योंकि पहले सपोर्ट ले चुका है 470 के लेवल से। बट ऐसा लगता है कि कल का दिन भी इसके लिए डाउन डे हो सकता है। तो कर अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाए और खास करके 475 से नीचे ट्रेड करे, तो उसमें 480 का स्टॉप लॉस रख के इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि आरएसआई भी धीरे धीरे नीचे आ रही है 30 के लेवल्स के पास में, और जो स्टोकेस्टिक्स और विलियम्स हैं वो भी अपने लोअर जो बैंड है उससे नीचे हैं। तो इसमें थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस ऐसा लग रहा है, और ये अपने 200 डे को छोड़ के बाकी सारे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से और इसमें सेलिंग देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे स्टॉक्स जिनमें आप पोजीशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपके कॉन्टैक्ट्स को भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।